प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ खाटू श्याम जी की कथा। खाटू श्याम का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों की भीड़ लगी रहती है और विशेष रूप से होली के कुछ दिन पहले ही सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेश के श्रद्धालु भी दर्शन करने को आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। उस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा था। बर्बरीक अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी और बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। बर्बरीक ने देवी सती की बहुत कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर देवी शक्ति प्रकट हुई और बोली, आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माते, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान चाहिए। माते, आपने मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को ही सफल बना दिया और आपसे सिर्फ एक ही आशीर्वाद मांगता हूँ। आप अपना आशीर्वाद सदा मेरे साथ रखे और मैं दीन दुखियों की सेवा कर सकूं। तथास्तु, तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किन्हीं के पास भी नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। भगवती शक्ति ने बर्बरीक को 3 बाण दिए और वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापिस बर्बरीक के पास चले आते थे और इसी वजह से बर्बरीक अजय हो गया। बर्बरीक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति द्वारा दिए गए वरदान को माता को बताया। माँ, अब मैं कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूँ तुम महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे एक वचन दो, तुम हर एक का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वालों की तरफ से लड़ोगे। माता, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की तरफ से ही लड़ूंगा। बर्बरीक अपनी माता को वचन देकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए रवाना हो गया। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो सब ये लीला देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक हारने वाली सेना की तरफ से ही लड़ेगा और वो ये भी जानते थे कि कौरव को इनके इस वचन के बारे में पता है। बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस कारण यदि वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की सेना समाप्त हो जाएगी और उसके बाद वो पांडवों में चला जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ की सेनाएं मर जाएगी। श्री कृष्ण को पता था बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव और पांडव का विनाश हो जाएगा और बर्बरीक ही शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका और मन में सोचे कि अब बर्बरीक को रोकने का एक ही उपाय है, मुझे इनका शीश दान में मांगना होगा। और बोले, हे महान वीर योद्धा, तुम कौन हो? यह कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडव के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ और मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण में युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। ब्राह्मण देव, यह कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से एक बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए तैयार हैं।
और ऐसा करने के बाद बाण वापिस तरकस में ही लौट आएगा। अच्छा, तो फिर इस पीपल के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बर ने ब्राह्मण देव श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर को स्मरण कर उस पीपल पर बाण चलाया और क्षण भर में वह तीर पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और फिर श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग गया, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना यह तीर आपके पैर को छेद देगा। यह तीर बिना अपना लक्ष्य पूरे किए बिना वापिस नहीं लौटते। बर्बरी के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरी को भी पता नहीं रहता। असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छिपा भी दूंगा ताकि वो बर्बरी के शिकार होने से बच जाए, पर तब भी बर्बरी के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इन तीरों से कोई नहीं बच सकता है। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं दान स्वरूप तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे बस में होगा तो मैं आपके वरदान को जरूर पूर्ण करूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि दान में आप जो भी मांगोगे मैं उसको पूर्ण करूँगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण दिखाई नहीं देते। मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरिक की इतनी प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरिक उनसे प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण, आप स्वयं मेरा शीश दान के हेतु आए हैं। बर्बरिक युद्ध भूमि के पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय की शीश के दान की आवश्यकता होती है। तुम महावीर और महायोद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हारा शीश दान में मांगता हूँ। हे वासुदेव, मैं आपको अपना शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी दो अभिलाषा हैं। पहली ये कि आप मेरी देह को स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा ये कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हें कलयुग में पूजा की जाएगी और कलयुग में खाटू श्याम के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरिक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उसकी मृत्यु पृथ्वी लोक भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वो श्राप मुक्त हो सकता है। बर्बरिक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रखा गया, जहाँ से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध के समाप्ति के बाद ही पांडवों में आपसी बहस होने लग गई। युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है? इसमें श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बर्बरिक का सिर पूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, फिर तो हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरिक के पास ही चलते हैं। पौत्र बर्बरिक, तूने तो इस युद्ध को बड़े ध्यान से देखा है। क्या तुम बता सकते हो कि इस युद्ध में हम सब वीरों में से किसको विजेता का श्रेय जाता है? श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय कराने का सबसे बड़ा महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी निर्णायक थी। मुझे तो इस युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण के चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय
भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरिक, तुम धन्य हो, तुमने सही निष्कर्ष किया। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरिक के निर्णय का सम्मान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे स्वयं वासुदेव युद्ध में ना होते तो यह युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं श्री कृष्ण वासुदेव के कारण ही हुई और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरिक को इस दुनिया में श्याम नाम से जानने लगे और आज भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने करोड़ों लोग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।